ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय देओल की राम राम भाई। ई बापे मौजूद हाँ सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस पर। कल सारा परिवार सोनाली फोगाट जी का अपनी शिकायत लेके मनोहर लाल खट्टर के पास गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी शिकायत लिखित रूप में मनोहर लाल खट्टर जी को दी थी। और अब हमारे साथ है सोनाली का जी के जो है भाणजे। नमस्कार। वायरल हो चुकी है, वो शराब नहीं पिला रहा, वो उनको कोई ड्रग्स है ऐसा जो खतरनाक ड्रग्स है, केमिकल दिया जा रहा है। शराब थोड़ी पिलाई जा रही है, उनको केमिकल दिया जा रहा है कोई। मतलब उस केमिकल से हार्ट फेल भी हो सकता है, दिमाग पे असर कर सकता है। वो इतना खतरनाक केमिकल है कि उसमें बचना बहुत मुश्किल है। सर एक सोनाली जी ने आपके पास फ़ोन किया था क्या? नहीं, आपने आपके पास किया था क्या? किसी और हिसार का कोई बंदा था उसके पास फ़ोन किया था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, अगर मैं कल आते ही इसका भंडा फोड़ दूंगी सुधीर सांगवान को, मैं जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दूंगी मैं। वो किसके पास फ़ोन आया? सोनाली फोगाट जी ने अपनी बहन के पास किया था और अपने जीजा जी के पास किया था। वो हिसार में रहते हैं क्या? वो हिसार में ही रहते हैं। अच्छा जी। और जो एक कॉल रिकॉर्डिंग थी सुधीर सांगवान के साथ, वो आप ही की थी क्या? वो मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग की थी, मैंने फ़ोन किया था। मैं उस टाइम पानी पी रहा था। सचिन ने, जो उनके भतीजे, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया था। उस टाइम मैंने सचिन को कहा कि इसको रिकॉर्डिंग कर ले, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो सारा खुलासा हो गया था। वो मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। हर परिवार के सदस्य को अलग बयान दे रहा था। कोई उसको फ़ोन करता, कहता कि 6 बजे मैडम को उल्टियाँ हुई थी, मैं हॉस्पिटल ले गया था। लेकिन जो मेरे से बात हुई, उसने कहा मेरे फ़ोन पे जो बात हुई कि हम सारी रात मैडम के साथ राजी खुशी बतलाए, और मैं 7 साढ़े 7 बजे से उठा सुबह तो सिर्फ 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर गया था, और दोबारा आया तो 5 मिनट के बाद मैडम को मृत पाया गया। ये सब उसकी सोची समझी चाल थी। उन्होंने मर्डर तो रात को ही कर दिया था। घर वालों को मतलब उसने सुबह 7:30-8 बजे मतलब ये सोची समझी चाल के तहत फ़ोन किया गया था कि भाई इनको हार्ट अटैक से देहांत हो गया है। एक खबर और चल रही सर, कह रहे थे 2 घंटे बाथरूम में रखा है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है इस बात में। ये वीडियो वायरल हो रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया है पुलिस को कि हमने 2-3 घंटे बाथरूम में रखा है, ड्रग्स दिया है। ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं बाथरूम से। तो इसका मतलब उसके साथ बिल्कुल अन्याय किया गया है, ड्रग्स देकर बिल्कुल बेबस करके। उनकी एक निर्भयता कह सकते हैं हम। बिल्कुल एक निर्भयता है उनकी, बिल्कुल सोची समझी चाल के तहत। एक और सर बताओ, ये जो कह रहे हैं ना इसमें ड्रग्स से क्या रेप राप के बारे में का भी कोई पुष्टि हुई कुछ ऐसी बातें में? अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है रेप भी किया उन्होंने। इसमें कोई धारा जोड़ी है अभी तक क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। अभी पूर्णतः रूप से मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। ये विसरा भेजा हुआ है, वो विसरे की रिपोर्ट 2.5 से 3 महीने लगते हैं उसके अंदर। जो सुधीर सांगवान है सर, वो कितने दिन से रिलेटिव के साथ था? वो मतलब 2019 से मैडम के साथ था वो। आपके परिवार को कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि ये बंदा गलत है? नहीं, अगर हमारे परिवार को शक हो तो हम उसको भगा ही देते। कौन रहने देता उसको? शक नहीं हुआ। नॉलेज में नहीं, उसने मैडम को गुड फेथ में लिया हुआ था। मैं आपको बातें बता चुका हूँ। गुड फेथ में उसने ये काम किया है। गुड फेथ में लेके मतलब उसने मैडम को परिवार वालों से तो अलग कर दिया था बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सोनाली जी के जो भाणजे हैं। उन्होंने बताई पूरी बातें, जो सुधीर सांगवान की जो बातें थी, जो उनकी चाल थी, जो उन्होंने जो सारी बातें को बताते हुए कहा कि हमें कोई इसी तरह की किसी बात का मालूम नहीं था, हमारे साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। ये एक जो कह सकते हैं प्री प्लानिंग जो मर्डर कह सकते हैं हमें, उसके साथ सोनाली जी का मर्डर किया गया है। गोवा पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। उनका 10 दिन पुलिस रिमांड पर है, और वो अभी हरियाणा में नहीं आए। हरियाणा पुलिस ने अभी तक उनके बारे में कोई एफआईआर तो नहीं है, लेकिन लाने के बाद हरियाणा में भी हो सकता है। हरियाणा पुलिस में एफआईआर दर्ज कर लिया उनके खिलाफ। हाँ, क्योंकि यहाँ से जो लैपटॉप, डीवीआर और फ़ोन चोरी हुआ था, हम उसकी एप्लीकेशन सदर थाना में दे दी। सदर थाना ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, ये चोरी की एफआईआर। इनका कहना है कि हरियाणा में भी उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और जल्द ही उनको हरियाणा लाया जाएगा। और उस 10 दिन के रिमांड में जो बड़ी बातें हैं, जो कुछ है, इसके पीछे कौन कौन व्यक्ति हैं, सभी का नाम आ सकता है। धन्यवाद। जय हरियाणा।